तो देखिए बच्चों, इस आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। ये लेजर क्या होता है? तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। ये लेजर क्या होता है? ये इतना पॉपुलर क्यों है? ये अलग लाइटों से ये अलग क्यों है? आखिरकार इसमें कुछ बात तो होगी ही, ठीक है ना? तो बच्चों, इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है अदर लाइट के रिस्पेक्ट में। इसमें होता क्या है? इसमें मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, कोहेरेंट होता है, जो अदर लाइट के पास नहीं है। और मोनोक्रोमेटिसिटी जनरेट करना और किसी भी लाइट के पास पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो मोनोक्रोमेटिसिटी और क्या कहते हैं कि कोहेरेंट लाइट क्या कर दे, जनरेट कर दे। इसका वेवलेंथ रेंज बहुत ज्यादा होता है, इसका जो फैलाव होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। ओके, तो आइए देखते हैं इस लेजर का मतलब क्या है, क्यों ये अलग लाइट से अलग है, क्यों जनरल लाइट से अलग है। वो हम आज इसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको डिटेल से हम एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे, वहां सारी जानकारी लेंगे। ओके, तो चलिए, ये इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर की बात चल रही है। लेजर देखना इधर, लेजर का मतलब क्या है? ये आपको लिखना नहीं, जो लिखा हूं मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। लेजर ये लाइट है, ये एम्प्लीफिकेशन है, एम्प्लीफिकेशन है, और ये स्टिमुलेटेड ये क्या होता है वही बताऊंगा मैं। इमिशन एंड रेडिएशन। ठीक बच्चों, तो इसी को लेजर को लिखते क्या है? देखिए, ये यल मतलब लाइट, एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब लाइट का फुल फॉर्म अगर एक साथ लिखें तो ऐसे लिखा जाता है, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। तो क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन से जो लाइट का क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, वही क्या है, लेजर है। एम्प्लीफिकेशन मतलब समझ रहे हैं, बहुत पढ़े होंगे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना। तो स्टिमुलेटेड इमिशन के कारण जो रेडिएशन का जो एम्प्लीफिकेशन होता है लाइट का, उसी को लेजर कहते हैं। इसी को शॉर्ट में पूरा नाम पहले था, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसी का शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया लेजर। ओके बच्चों, तो पहले लेजर के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम बताते हैं ये किसने कब खोज किया, कैसे आया। ओके बच्चों, तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लेजर में, तो देखना इधर, आगे मैं देखता हूं। It is light source which have यानी सबसे अलग इसका नेचर होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसमें। पहला, इसमें क्या होता है कि
मोनोक्रोमेटिक होता है। ये क्या होता है बच्चों? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की होती है। क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ की। ये क्या होती है बच्चों? सिंगल वेवलेंथ की होती है। सेकेंड नंबर, ये कोहेरेंट होता है। ये क्या होता है? कोहेरेंट होता है। ये कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट मतलब सेम फेज होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी। ये कोहेरेंट मतलब क्या है? ये ऐसा देखो, अगर कोई वेव है तो अगर ऐसे चल रहा है, ध्यान सुनना, सेम वेव देखो ऐसे, सेम वेव सेम फेज, ये सेम फेज में, जैसे इधर इधर है ऐसा इधर है, इधर मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा दोनों में सेम है ना। फेज क्या है? सेम है। फेज भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब ऐसा नहीं कि क्या कहते कि एक ठो ऐसा हो, एक ठो ऐसा हो, दूसरा दूसरा ऐसा हो, ये नहीं है। नो, ठीक। बच्चों कोहेरेंट हो गया। ये कोहेरेंट भी दो टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, टेम्पोरल एंड स्पेशियल कोहेरेंट पढ़ेंगे हम। टेम्पोरल एंड स्पेशियल कोहेरेंट पढ़ेंगे हम। ये बात की बात है, अभी जब कोहेरेंट पढ़ेंगे हम लोग तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोहेरेंट होता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है हाई इंटेंसिटी होता है, हाई इंटेंसिटी होता है। क्या तो बच्चों? हाई इंटेंसिटी होती है। देखिए जी, हाई इंटेंसिटी होता, और क्या होता पता? हाई इंटेंसिटी और यूनिडायरेक्शनल होता, हाईली यूनिडायरेक्शनल, हाईली यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है? हाईली यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके बच्चों, अच्छा, तो ये देखिए हाईली यूनिडायरेक्शनल मतलब समझते हैं? हाईली यूनिडायरेक्शनल मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूं, यानी ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। हाईली यूनिडायरेक्शनल मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस क्या करता है? ये कवर करता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दूं, अगर मैं 10 सेंटीमीटर डायमीटर के अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे? लेजर लाइट इस पर क्या करें? लेजर लाइट कहां तक ले जाएं? मून तक ले जाएं, मून तक ले जाएं। यहां से मून तक की जो डिस्टेंस होती है 384,000 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस होती है। इतनी डिस्टेंस कवर करने पर जानते हैं इस जो लेजर लाइट की जो बीम का जो फैलाव होता है ना, केवल कितना होता है पता है? 5 किलोमीटर ही होता है। यानी इससे ज्यादा ये नहीं फैल सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाईली यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। समझ गए ना मेरी बात? अगर मून से डिस्टेंस इतनी होती है यहाँ अर्थ से, अगर यहाँ से लेजर लाइट मारा जाए, अगर 10 सेंटीमीटर क्या कहते हैं कि डायमीटर वाले क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल से, तो वो क्या हो जाएगा? फिर भी वो नहीं फैलता है, 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं फैलेगा, इतना डिस्टेंस ज्यादा होने पर। समझ गए आप लोग? तो इतनी बात हो गई। अच्छा, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, देखना इधर, अगर मैं ये ऐसे बना दिया, ध्यान सुनना, ये क्या मोनोक्रोमेटिक है? हाँ मोनोक्रोमेटिक है।
मोनोक्रोमैटिक है बट नॉन कोहेरेंट है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की तो है लेकिन नॉन कोहेरेंट है। नॉन कोहेरेंट मतलब क्या है, इसका जो फेज भी सेम नहीं है। देखो ये अपोजिट है में, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट में। और क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो सेम दिख रही है, तो या फ्रीक्वेंसी भी बदल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो उसी नेचर का हो, सेम फेज क्या हो, फेज क्या हो, सेम हो। सेम उसी जैसा चले, तो ये क्या मोनोक्रोमैटिक है। क्या बच्चों, मोनोक्रोमैटिक है एंड कोहेरेंट भी है, कोहेरेंट कब होगा, सेम फेज में तो समझते हो यार। देखो इधर अगर मैं यहां ऐसे बनाऊं तब देखना, ऐसे बनाऊं तो मैंने ऐसे से बनाया, दूसरा भी ऐसे बनाया मैंने, ये दूसरी लाइट है ऐसे। यहां जानते हो ये पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ठीक है ना। तो इसका बीच का आधा कितना, जब पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ का कितना होगा बेटा, 3 पाई बाई 2। बोलो, बोल नहीं रहे तुम लोग। सांप सुन लिएगा। 2 पाई 3 पाई बाई 2, 3 पाई। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर यहाँ 3 पाई होगा ना? कहाँ? जहाँ 3 पाई बाई 2 लिखे हैं। यहाँ नहीं, 3 पाई तो यहाँ होगा। अच्छा, यहाँ 4 पाई होगा क्या? हाँ सही कह रहे। प्रोग्राम हट गया। ये पाई 2 पाई 3 पाई ना ये पाई, यहाँ से यहाँ पाई, यहाँ से यहाँ 2 पाई, यहाँ से यहाँ 3 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 पाई ना। यस। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई, मतलब हाफ हाफ एंगल बना रहा ना ये, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक। अब देखो दोनों में फेज की चेंजिंग कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ देखो फेज की चेंजिंग, फेज कितना है, पाई है ना, फेज चेंज क्या है, पाई माइनस पाई कितना, 0 है। यहाँ का देखो 2 पाई माइनस 2 पाई कितना है, 0 है। यहाँ के यहाँ देखो 3 पाई माइनस, फेज चेंज क्या है, 0 ना, यानी सेम फेज में है। फेज चेंज सेम है कि नहीं, फेज चेंज। तो देखिए, तो ये क्या है कि कोहेरेंट लाइट होगा जिसका फेज चेंज होगा, यानी एंगल देख लो, समझ गए मेरी बात। तो अब देखना, और वैसे भी देख लो, इसे भी फेज सेम फेज कहते हैं, जो एक ही क्या कहते हैं डायरेक्शन में चले, ये सेम, इसको भी ऐसे फेज सेम कहते हैं, ऐसे जो हो ऐसे,
एक फेज में है, एक फेज में है। ये क्या है, अपोजिट फेज में है, इतना जानते हो ना, एक ही डायरेक्शन में सेम फेज, ये अपोजिट फेज हो गए, समझ गए ना, फेज आप लोग जानते हैं। ओके, चलिए यहां तक की बात हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये तो बस ऐसे समझाना था। तो अब हम समझेंगे जनरल लाइट और क्या कहते हैं कि लेजर लाइट के बीच का डिफरेंस समझेंगे, क्या डिफरेंस है और ये लाइट बनती कैसे, हम वो देखेंगे हम लोग। ठीक, चलिए हम जनरल लाइट की बात करते हैं। जनरल लाइट और लेजर लाइट, जनरल लाइट और लेजर लाइट की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए लाइट का इमिशन कैसे होता है। हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारे पास E1 है, ग्राउंड भी कह लो, ये E2 है। यहाँ इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब एनर्जी मिलेगी, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ओके बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो देखिए यहां से क्या करेगा, ये जंप करेगा, आगे बच्चों, ठीक है देखो, हाँ तो देखो यहाँ पे जब एनर्जी मिलेगी तो जंप कर जाएगा। यहाँ पर इस एक्साइटेड स्टेट की जो टाइम होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁸ सेकेंड के आसपास होती है, ठीक है ना, सेकेंड, ये इसका लाइफ टाइम है, इतने टाइम तक यहाँ रख सकता है, जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस आने लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस आने लगता है, यानी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल में आने लगता है। जब आने लगता है तो यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जो फोटोन के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है, जिसकी एनर्जी कितना होता है, h नहीं होता है। यही जो फोटोन इमिट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, इसी को लाइट बोलते हैं। अब ये लाइट इस पर डिपेंड करेगा किस फेज से आ रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, फेज चेंज जो सेम नहीं है, फेज सेम नहीं है, तो हमारा जनरल लाइट हो जाएगा, इसी को लाइट कहते हैं। और ये क्या होता है पता ना, ये अपने आप इसका ट्रांजिशन होता है यहाँ के आने के बाद, यहाँ आने के बाद, ये एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इसका अपने आप क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं, इसीलिए स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन, सुने होंगे, अपने आप होता है। लेकिन ये जनरल लाइट क्यों होती है पता है, यहां से जब क्या करते हैं, फोटोन इमिट होता है, इसी इसकी एनर्जी इतनी होती है, लाइट होता है। ये क्या होता है पता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं कि फेज में होता है, फेज चेंज सेम नहीं होता, फेज सेम नहीं होता। कोई ऐसे होगा तो कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, सबका अलग अलग फेज चेंज है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, जनरल लाइट होती है, और ऑल डायरेक्शन में ऐसा क्या करता रहेगा, इमिट होता रहेगा। लेकिन अब लेजर लाइट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, लेजर लाइट क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक, बेटा किसी का वीडियो ऑन है, चलो ठीक। तो अब देखना लेजर लाइट क्या होता है, इसमें भी एक्साइटेड स्टेट होता है और लोअर एनर्जी स्टेट होता है, E1 है, E2 है। यहां से एनर्जी लेगा, आंचल वीडियो ऑफ कर लो भैया।
तो E1 से E2 क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसका मैंने बताया 10⁻⁸ सेकंड तक ये रह सकता है। और इसमें क्या होता है, इस केस में एक और एनर्जी स्टेट होती है जिसे मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। इसकी जो लाइफ टाइम होती है 10⁻³ सेकंड के आसपास होती है। और ये सब क्यों होता है, क्या होता है मेटा स्टेबल स्टेट, हम लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत सारी बातें मैं डिटेल नहीं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अब देखना इधर, तो ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ गया, यहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रहा। तो यहाँ जब इसका इमिशन होगा ना, इमिशन अपने आप नहीं होगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। अपने आप तो होगा, इसको और फोर्स करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात, इसको फोर्स करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो उसके कारण जो इसका क्या होता है कि इमिशन होगा, उसके कारण जो इमिशन होगा, इसी को स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड बात बताने के लिए मैंने ये कहा। और ये जो फोटोन इमिट होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, सिंगल वेवलेंथ की होगी। और क्या होगा पता, इसकी सबकी जो फेज होगा सेम होगा, यानी ऐसे चलेगा, सबकी फेज क्या होगी, सेम होगी, सभी सेम नेचर के होंगे, सेम फेज में होंगे। समझ गया ना, सभी सेम फेज के होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेजर लाइट बोलते हैं। अब इसके नाम से वाकिफ होंगे आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ के अगर जनरल लाइट के इंटेंसिटी की बात करूं, इसकी इंटेंसिटी सबकी ऐड कर दो, I1 I2 I3 डॉट डॉट IN, ठीक। और अगर मैं सबकी इंटेंसिटी सेम मानूं तो इतना I2 डॉट डॉट कितना IN के बराबर होगा। और इसका रिजल्टेंट निकालो तो I बराबर कितना, I रिजल्टेंट NI हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो किसी भी ऑर्डर में है, ये किसी भी ऑर्डर में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसकी जो इंटेंसिटी होता है इसके रिस्पेक्ट में वीक आती है, क्योंकि कोई इस फेज में होता है, कोई उस फेज में होता है, कि मतलब एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। मान लो एक इतना आया, एक इतना आया, एक इतना आया, तो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं और सेम फेज में नहीं होते। उसकी वजह से कुछ चीजें, कुछ एम्पलीट्यूड इसके क्या होते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसकी एम्पलीट्यूड क्या आती है, कम आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सभी के सभी क्या है, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते। जब सेम फेज में होते सबकी एम्पलीट्यूड जो होगी वो E विल बी इक्वल टू कितना, E1, ओ सॉरी एम्पलीट्यूड को मैं ए से लिखता हूँ, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बराबर, इसको कैपिटल ए मान लूं। और जब इंटेंसिटी इसकी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो। अगर मैं या तो मैं सबको इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं, ठीक बच्चों, यहां मैं लिखता हूं, अगर मैं इसे कह दूं कि A बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, एम्पलीट्यूड हो गया। तो इसके लिए बताइए, अगर मैं कहूं A1 बराबर A2 बराबर A3 डॉट डॉट AN हो जाए, तो मैं इसका जो एम्पलीट्यूड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, N क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा, ठीक, बराबर A के हो जाए। और इंटेंसिटी निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, N स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें इंटेंसिटी केवल N टाइम्स थी, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, N स्क्वायर टाइम्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी जो इंटेंसिटी होगी हाईली इंटेंस होगा, और ये क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में लो इंटेंस होगा।
तो ये लेजर लाइट और जनरल लाइट पे क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो आइए इन सब बातों को मैं एक बार लिख दिया हूं और साइंटिस्ट लोगों के बारे में भी बात कर लेता हूं। ठीक, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में, तो यहां मैंने मेंशन कर दिया सब कुछ एक बार, वो आप जानते हैं। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड मतलब समझ में आया होगा। It is a quantum electronic device which generate coherent electromagnetic radiation in the region, in the infrared region, visible region and X-ray region में। इसका मतलब ये आप समझ ही रहे हो क्या है लेजर का मतलब, ठीक है ना। आगे चलता हूँ, तो देखना इन 1970 में आइंस्टीन प्रेडिक्टेड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्टिमुलेटेड रेडिएशन। स्टिमुलेटेड रेडिएशन को सबसे पहले इन 1970 में आइंस्टीन ने बताया था, अभी जो मैंने स्टिमुलेटेड रेडिएशन मैंने बताया आपको। और इन 1952 C.S. टाउनर, जी गार्डन एंड H. जाइजर इन यूएसए में ये तीनों साइंटिस्ट ने, और क्या कहते हैं, यन बोसो एंड प्रोखो इन यूएसआर गिव द आइडिया ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। ये लोग भी स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है ना। कौन कौन, ये यूएसए में बताए और ये क्या, ये यूएसएसआर में बताए। ये साइंटिस्ट टॉन्स, गार्डर, जाइजर यूएसए में बताए, और ये बोसो प्रोखो यूएसआर में बताए। उन्होंने स्टिमुलेटेड इमिशन पर एक आइडिया दिया। इट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मेजर। तो पहले क्या कहते हैं, मेजर है। मेजर मतलब क्या, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेसन पर बेस्ड है, क्योंकि मेसर जैसा है। मेसर भी क्या होता था, एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन था, माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि क्यों ना क्या कहते हैं कि माइक्रोवेव की जगह कुछ और ट्राई किया जाए। तो उन्होंने लाइट की बात किया, तो वहां लाइट बना दिया, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। तो 1954 में मेजर यूज अ टू लेवल सिस्टम। ये टू लेवल सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वही होता है, क्या कहते हैं कि एनर्जी स्टेट में एक मेटा स्टेबल होता है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। वो तो बात की बात है। टू लेवल सिस्टम क्या होता है, थ्री लेवल सिस्टम क्या होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा। और उनके एक साल बाद बोसो एंड प्रोखो यूज थ्री लेवल सिस्टम। इन्होंने थ्री लेवल सिस्टम यूज किया। ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लेजर वाज फैब्रिकेटेड बाय द मैमन इन 1960। मैमन ने सबसे पहले क्या कहते हैं कि इन 1960 में क्या करते हैं, फर्स्ट लेजर खोज किया। वो फर्स्ट लेजर भी क्या था, रूबी लेजर था। उसमें रूबी क्रिस्टल का यूज करके बनाया गया था। उसके बाद गैसों के मिक्सचर से बनाया गया हीलियम नियॉन लेजर भी बनाया गया। तो सारी बातें जब मैं टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा तो उस समय आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। ओके, तो इन साइंटिस्ट टर्नर, बोसो, प्रोखो आर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1964। और इन सब के लिए इन तीनों लोगों को क्या किया गया, 1964 पर नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया, यानी अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज। तो नाउ अडेज लेजर, आजकल जो लेजर है वाइडली यूज्ड, ये बहुत यूज होता है किसमें, साइंस में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में एंड मेडिसिन में लेजर का ही यूज करते हैं। ठीक है, लेजर ऑपरेशन सुने होंगे, लेजर गन सुने होंगे आप लोग, ठीक है ना। इन सब चीजों में क्या होता है, ये वाइडली यूज होता है। ठीक, तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्योरिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइट पढ़ाएंगे, ठीक, या प्योरिटी ऑफ के बारे में पढ़ाएंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग